तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है और कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी पढ़ लिए थे। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ तेजी से, अभी कुछ बच्चे कम आए हैं, तब तक हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल के ड्यूरेशंस में ये समझा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में मैंने ये बताया था कि वो अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर भी मैंने ये बताया था कि अगर 4 साइड क्लोज्ड कोई फिगर है तो इस तरीके के फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हर एक क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड्स देखने को मिलेंगे, एज वेल एज यहाँ पे 4 एंगल्स भी होंगे और 4 वर्टिसेस भी होंगे। ज्यादा फोकस क्लास 9th में हमारा पैरेललोग्राम के ऊपर में होगा और पैरेललोग्राम को ही हम लोग समझने का ट्राई करते रहेंगे। पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा थ्योरम 8.1 और 8.1 में हमने ये पढ़ा कि किसी भी पैरेललोग्राम को उसका डायगोनल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसके प्रूफ को भी कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, बहुत आसानी से ये प्रूफ भी हो जाता है। इसके बाद क्या देखा, तो थ्योरम 8.2 को हमने पढ़ा और थ्योरम 8.2 में ये बताया गया कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा 8.2 थ्योरम में। और 8.3 थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसके बाद हमने 8.1 थ्योरम देखा और वहां पे ये पाया कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होते हैं। फिर हम लोगों ने थ्योरम 8.5 पढ़ा और इस थ्योरम में ये पढ़ा कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो उस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को भी हम लोग पैरेललोग्राम के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और इसके बाद हमने इसका कन्वर्स भी पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल भी हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। सारा डिस्कशंस हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। साथ में आपको ये भी बताया था कि घर पे जाके जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्किप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जो प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट हमारे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया और उस डिस्कशंस में हम लोगों ने हमने ये पाया कि इस प्रॉब्लम में ये दे रखा था कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल हो, अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम लोग कहीं कहीं पे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन का भी जैसा यूज कर लेंगे। ठीक है ना, सो ये थ्योरम के जैसा है, कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसको वैलिडेट करके देखा, इसको प्रूव करके देखा इज इट ट्रू और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए तो इस तरीके के पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एक इंटीरियर एंगल को हम लोग 90 प्रूव कर दें तो वो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रायंगल्स लिए, एक एडीसी ट्रायंगल लिया था और दूसरा बीसीडी ट्रायंगल लिया था। और एडीसी और बीसीडी ट्रायंगल को जब हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, तो एडीसी और बीसीडी को जब हमने कंपेयर किया तो देखा कि एडी क्या है, बीसी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम,
इसके बाद हमने कहा कि CD is common side and AC is equal to BD. It is given since here the diagonals of parallelogram are equal. So by the SSS congruency criteria, we can say that the triangle ADC is congruent to the triangle BCD. Since these two triangles are congruent to the each other, so its corresponding part will be equal. That's why we can say that the angle ADC is equal to the angle BCD. Since these two angles are equal, so we can consider it as x. ठीक है. Now you know ADC plus BCD is equal to 180 degree since these two angles are co-interior angle. अब हमने क्या की ADC और BCD में ADC और BCD की वैल्यू जो हमने कंसिडरेशंस में ली थी वो डाल दी, तो x plus x 180 हो गया, तो सो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 90. सो ACD और BCD दोनों ही एंगल हमारी 90 होगी. तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया जिसके एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री की है. तो हमने ये कहा कि ये ABCD एक रेक्टेंगल भी है. तो कल के ड्यूरेशंस में ये सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था अपने सेशन को. तो आज का सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. क्या कह रहा है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमें क्या शो करना है? तो एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा. पहले तो ये प्रूव करना है, फिर ये भी बताना है कि ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये बताएंगे. और फिर हमें ये भी बताना है कि कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो इतनी सारी चीजें हमें प्रूव करनी. हाँ बोलो. अभी क्या करेंगे? अभी मेरे साथ साथ चलो तो पता चलेगा. ठीक है ना? हाँ घर पे किया था ना, तो फिर से एक बार देखो. ठीक है, मैं कैसे कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है. इसके बाद क्या प्रूव करना है? तो इसके बाद दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करना है वो ये करना है AC and BD bisect each other at right angle. ठीक है. तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है. अब हम लोग प्रूव करने स्टार्ट करते हैं. यहां से प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि डायगोनल्स को इक्वल करना. तो इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे. एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे? तो एक ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं ADC. यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं ADC. ठीक है, दिख रहा होगा सारे बच्चों को. और दूसरी जो ट्रायंगल मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ BCD. ठीक है. तो दूसरी ट्रायंगल हमारी रेड कलर की है और पहली ट्रायंगल हमारी येलो कलर की है. ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को. अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करने वाला हूँ? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ. तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा. कॉन्ग्रुएंसी की जो क्राइटेरिया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चूंकि स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे. तो मैं ये कह सकता हूँ कि AB क्या है? BC के इक्वल होगा. CD हमारा क्या है? एक कॉमन साइड है. साथ में मैं ADC को 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ सिंस इट इज अ स्क्वायर. ठीक है. तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में. सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं. तो AD इज इक्वल टू BC. क्यों? सिंस ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD सारे बच्चे को लिखना है. कोई बच्चा बैठा नहीं रहेगा कि बाद में लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जानते हैं वो सब नहीं चलने वाला है. क्लास में एंटर किए, बैठ के लिखना है. ठीक है. तो AD हमारा क्या है? BC के इक्वल है. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू द एंगल BCD. ये दोनों एंगल, उधर बैठोगे, इस साइड बैठोगे तुम लोग. ये क्या है? हमारा 90 डिग्री का होगा और इसका रीजन भी सेम ही है सिंस ABCD इधर कर लेंगे हम लोग ट्रैफिक के बारे में. ठीक है. और एक क्या है?
CD इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, triangle ADC is congruent to triangle BCD. सो ADC ट्रायंगल हमारी BCD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और इसी कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से बाय CPCT वी कैन राइट AC इज इक्वल टू BD। तो AC को हमने BD के इक्वल कर दिया है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया? ठीक। अब अगला हमें क्या करना है कि ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सिचुएशन में अब हम लोग जो ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले इसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले रहे हैं हम लोग, तो O ले रहे हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं कि BO जो है वो DO के इक्वल है और CO जो है AO के इक्वल है, देन वी कैन से दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। लिख सकते हैं ना। सो अभी हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे हम लोग AOD। क्या लेंगे? AOD लेंगे, और इस AOD ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके, तो AOD ले रहे हैं तो लेंगे यहाँ पे COB। समझ में आ रही है बातें? COB। अब ऑर्डर यही रखना है, अगर पहला ऑर्डर चेंज करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का भी ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वैसा मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हमारी ये वाली एंगल जो होगी वो इस वाले एंगल के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और साथ में हम लोग ये साइड AD को BC के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग कौन सी दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो दो ट्रायंगल जो हम लोग लेंगे उसमें लेंगे एक ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले रहे हैं AOD, ट्रायंगल AOD, ठीक है, एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पा रहा हूं कि जो एंगल OAD है वो एंगल OCB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। समझ में आई बात? और हम लोग ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू द BC सिंस ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो और एक एंगल हम लोग ले सकते हैं, और दूसरा एंगल कौन सा ले लेंगे, ADO इज इक्वल टू द CBO, एंगल CBO, और ये दोनों एंगल भी क्या है हमारा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल ऑफ congruency, triangle OAD is congruent to triangle OCB. Since these two triangles are congruent, so by CPCT we can say that, CPCT से हम लोग क्या कह सकते हैं कि OA जो होगा वो CO के इक्वल होगा, जो AO होगा वो CO के इक्वल होगा, एंड जो BO होगा वो DO के इक्वल हो जाएगा। जो BO है वो DO के इक्वल होगा, क्योंकि AO के करस्पॉन्डिंग CO है और DO के करस्पॉन्डिंग BO है, ठीक है।
अभी रुक जाइए, अभी आपके भी क्वेरी पे आएंगे। सो AC एंड BD bisect each other। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AC और BD एक दूसरे को क्या कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। ठीक है, हाँ पूछो अब क्या है। खोलो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो, अब कौन सी दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जरा सोचो। अब हमें तो 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या 90 डिग्री प्रूव करना है? तो AOD को या AOB को या BOC को या COD में से किसी भी एक एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि AC BD को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। बट कौन से दो एंगल को लेना पड़ेगा? ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, सॉरी। तो अब हम लोग एडजेसेंट ट्रायंगल को लेंगे। कौन से दो एडजेसेंट ट्रायंगल को लेंगे? तो एक एंगल ले लेंगे ADO और दूसरा ले लेंगे ABO, और इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सो आप कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होंगे, सिंस ABCD इज ए स्क्वायर। अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि BO हमारा क्या है, CO के इक्वल है, और ये हमारे क्या है, कॉमन साइड है। तो इससे हम लोग ये कह देंगे कि बाय द साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट AOD triangle is congruent to triangle AOB. Since these two triangle are congruent, so this angle will be equal to this angle। ठीक है, और उसका प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है। तो अब हम लोग अगला पार्ट करने वाले हैं। तो अगला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कौन सी दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, क्वेश्चन यहां से करेंगे। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करो, तुलना करो, तो तुलना में आप पाएंगे कि AD जो है वो AB के क्या है, इक्वल है। क्यों है? तो सिंस ABCD is a square, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं DO is equal to the BO, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये पहले से ही हम लोगों ने प्रूव करके रखा है। और AO इज कॉमन साइड, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, प्रेजेंट है। सो फ्रॉम साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle AOD is congruent to triangle AOB. Since these two triangles are congruent, so by CPCT corresponding part of congruent triangle, you can say that angle AOD is equal to the angle AOB। इन दोनों ही एंगल को हम लोग K कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब रुक जाओ, एक बार जब मैं लिखता रहूं तो जब तक पूरा नहीं बता दूं बीच में नहीं बोलना है। जब मैं रुक जाऊं फिर आप अपने क्वेरी को पुट अप करो। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? जो लिख रहा हूं पहले उसको समझने का ट्राई करना है, फिर अपनी बात कहनी है कि मेरा ऑल्टरनेटिव आइडिया ये है सर, क्या ये सही है, ये तब पूछना है, बीच में नहीं। तो AOD AOB के इक्वल हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, AOB क्या है? तो AOB K है। AOB दो बार ही लिख दिया है, एक बार आप ठीक करो, इसको लिखो AOD, और ये भी K है, ये 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ K इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो K इज इक्वल टू 90 डिग्री, K is equal to
90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया? तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा जो एंगल AOD है वो 90 डिग्री है। सो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग अब लिख सकते हैं कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो यहां पे हम लोगों ने ये प्रूव किया है, इसका प्रूफ यहां पे, ठीक है, समझ में आई? चलो, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और ABCD का एक डायगोनल है, और ये डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा डायगोनल के बारे में बात कर रहा है? इस डायगोनल के बारे में ये बातें चल रही, ठीक है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है DAC BAC के क्या होगा? इक्वल होगा, सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ये एंगल C को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली एंगल को इस वाले एंगल के हमें इक्वल प्रूव करनी है। कैसे प्रूव कर पाएंगे? सोचेंगे। और ABCD को हमें क्या करना है? रोहम्बस प्रूव करना है, यानी कि अगर चारों साइड को हम लोग इक्वल प्रूव कर दें तो ये रोहम्बस हो जाएगा। बट ये पैरेललोग्राम तो है, ये दे रखा है, क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, अब ये समझते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो एंगल होगी क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगी? और ये वाली एंगल जो होगी क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगी? अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब क्या करना है कि ये एंगल इसके इक्वल थी और ये एंगल इसके इक्वल थी, तो ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AD जैसे ही DC के इक्वल होगा कि आपकी सारी साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहले से ही पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स तो पहले से ही इक्वल थे। तो आपने जैसे ही एडजेसेंट साइड को इक्वल किया तो सारी साइड्स क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर, तुम जब तक छोटा कॉपी नहीं बदलेगा ना, तुम एक टीचर का बात एक बात नहीं माना है तो तुमको कैसे रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? एक बार बोला हो कि कॉपी चेंज करो। तुम्हारे जैसा कॉपी किसी का है? एंटीक कॉपी रखा हुआ है, 4 दिन में भर जाएगा, पढ़ता नहीं है इसीलिए भरती नहीं है कॉपी। हर एक चौथे दिन इतनी पतली कॉपी चेंज करनी पड़ेगी। और अच्छा रखा है तुम कॉपी कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अरे भरी हुई है क्या? उतनी पतली कॉपी कहीं लगाई जाती है? ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है गिवन इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे कि गिवन है हमारे पास कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। सो आप लिख सकते हो एंगल DAC जो होगा ये एंगल BAC के इक्वल होगा, एंगल BAC के इक्वल होगा। इसको हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल जो BAC है, BAC है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCA के इक्वल। क्यों? तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो BAC हमारे किसके इक्वल है? तो हमारा BAC x के इक्वल है, तो क्या ये भी हमारा x के इक्वल नहीं होगा? ये भी x के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? और हमारा जो एंगल DAC है, DAC जो है एंगल DAC, ये एंगल हमारा BCA के इक्वल है, BCA के इक्वल है, ठीक है। क्यों है? तो ये भी x ही है, क्योंकि DAC भी x है तो ये भी x ही तो है। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल,
तुम्हारा निष्ठा रिजल्ट आया कि नहीं? हाँ, नहीं आया, बहुत बढ़िया, आएगा तो फिर ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन क्या है? 3 है। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इस 1, 2 और 3 को अगर मर्ज करें देन वी कैन से दैट, यानी कि इसको कंक्लूड करें, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को देखें तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? DCA इज इक्वल टू द BCA। DCA क्या है? BCA के इक्वल है या नहीं? तो सो आप लिख सकते हो, सो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया ऑल्सो भी। अब ये आ गया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एंगल है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर रहे हैं, वो जो एंगल DAC है, जो एंगल DAC है वो BAC के इक्वल है, BAC के इक्वल है, ठीक है, ये तो गिवन है, ये हमारा क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और हमारा जो BAC है, जो एंगल BAC है वो इक्वल है DCA के, DCA के, ठीक है, क्यों? तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो BAC कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं एंगल, सो DAC इज इक्वल टू द एंगल DCA, तो ये जो DAC एंगल है वो DCA के इक्वल है। सो आप लिख सकते हो फाइनली, सो दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू द AB। AD क्या हो जाएगा? AB के नहीं सॉरी, AD इज इक्वल टू CD, सिंस opposite sides of equal angles are equal, ठीक है। तो जैसे ही AD CD के इक्वल होगा, सो आप लिख सकते हैं, सो AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, therefore ABCD is a rhombus। ABCD क्या है? एक rhombus, कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कह रहा है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C so that ABCD is a square। ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है। Diagonal BD bisects angle B and as well as angle D, ये प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A and C। तो एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, और इस रेक्टेंगल में इसका डायगोनल क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये हमें दे रखा है
और इसका एक डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है जो एंगल सी और ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी। ठीक है, नेम असाइन कर देते हैं, ये ए बी सी डी। गिवन क्या है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी सी डी को क्या करना है हमें, तो ए बी सी डी को हमें प्रूव करना है कि ये आपस में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो सारे साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एंगल ले ए डी सी और दूसरा एंगल ले ए बी सी, कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए डी सी, वर्टेक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, ए बी सी, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कंपेयर करोगे, क्या, हाँ वो तो कॉमन है यार, कौन सा नया। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल जो डी ए सी है ये इक्वल है बी ए सी के, डी ए सी जो है बी ए सी के इक्वल है, ये गिवन है ना। और जो एसी साइड है ये कॉमन है, एसी साइड क्या है, कॉमन है। और साथ में आप लिख सकते हैं जो डी सी ए एंगल है वो बी सी ए एंगल के क्या है, बी सी ए एंगल के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है। सो फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, triangle ADC is congruent to triangle ABC. By simplicity, AD is equal to AB. AD क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। Since ABCD is a rectangle, ABCD क्या है, rectangle है, so AB is equal to the CD and AD is equal to the BC. so इसको एक इक्वेशन कंसीडर करो 1 और इसको सेकेंड इंफॉर्मेशन कंसीडर करो। सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 से आप कंक्लूड कर सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, सो ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, अभी तक रोहम्बस ही हो पाया है। ठीक है, अभी तो हम लोग ने चारों साइड इक्वल कर दिया, तो ये क्या है, रोहम्बस है। अभी रेक्टेंगल दे रखा है, अच्छा रेक्टेंगल तो दे ही रखा है यार, तो रेक्टेंगल दे रखा है तब तो सही ही कर रहे थे यार, 90 डिग्री प्रूव करने की क्या जरूरत है, साइड ही तो चारों इक्वल करना था। ठीक है ना, सो कुछ नहीं, चारों साइड इक्वल हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वही तो कह रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम थोड़ी दे रखा है, ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ चारों साइड ही क्या करना है, इक्वल करना है, और क्या करना है। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम होता तो चारों साइड के बाद आगे भी स्टेप बढ़ाना पड़ता, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन ही नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब ही है कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है, 90 का। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात है।